भाजपा भाजपा से हारेगी, जब हारेगी तब भाजपा भाजपा से हारेगी। दूसरा कोई आज की तारीख में हिंदुस्तान की धरती पर मौजूद नहीं जो भाजपा को हरा। पंडित अब तक के चुनाव में जितना भाजपा के साथ रहा है उससे और अधिक मजबूती से ये भाजपा के साथ 27 कहेंगे बाल कटाएंगे, पंडित कहेंगे पैर निकालेंगे। पंडित जो जनेऊ उतार रहे हैं, पंडित 5 जनेऊ पहनेंगे अभी। एक यादव फेक आईडी, फर्जी आदमी है, उसने कहा बंगाल जीत लिया, यहाँ आहिरों की लाठी तुमको ठीक कर देगी। और वो फेक आईडी है, फर्जी आदमी है, वो सपा का ही ये नहीं है। लेकिन अब उसको इसी से भुनाया जाएगा और हम आप उसी में बजे रहेंगे, उसी पे दिन भर ट्वीट करेंगे कि अखिलेश नहीं संभले तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना। ममता बनर्जी को ये भ्रम है कि भाजपा से हार गई। भाजपा से ममता बनर्जी नहीं हारी है, ममता बनर्जी अपने से हारी है। राहुल गांधी का संसद में बयान है कि अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो अब आगे किसी भी चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। विपक्ष कभी वोट चोरी के मुद्दे पर, सर के मुद्दे पर राहुल गांधी जितने मुखर थे, अकेले मुखर थे, उनके साथ कभी ये खड़े नहीं मिले। जिस मुद्दे पर ममता बनर्जी को राहुल गांधी के साथ खड़े हो जाना चाहिए था, चुनाव हो न हो, तब ममता बनर्जी साथ नहीं खड़ी हुई, बता रही थी कि मुद्दे और भी हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री खुद नहीं बनेंगे, चुन लिया जाए तब भी नहीं। उत्तर प्रदेश पे क्या इस चुनाव का असर पड़ेगा? उत्तर प्रदेश पर क्यों नहीं पड़ेगा? बंगाल के पहले जहां जहां चुनाव हुए वहां असर पड़ा, वहां लूटा गया वोट, वहां वोट की चोरी हुई, वहां तंत्र ने बेईमानी की, चुनाव आयोग ने। तो उत्तर प्रदेश में क्या सन्यास ले लेगी? चुनाव आयोग सन्यास ले लेगा? दूसरे प्रदेश से यहाँ वोट डालने नहीं आएंगे। अगर बंगाल में यूपी और बिहार के लोग जा सकते हैं वोट डालने, काम करने, तब तो बिहार और बंगाल खाली है ना। पीडीए क्या है? पीडीए है क्या, जरा बताइए आप। पीडीए है क्या? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कुछ नहीं है, पीड़ित भी ले रहे हैं, कुछ नहीं है, धोखा है पीडीए। अच्छा, हाँ, पीडीए धोखा है। ये जितने नारे हैं राजनीति के, ये सब धोखा है। हाँ, और ये आपके लिए। हाँ। नमस्कार। देश के 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो गए। 3 जगह पर भारतीय जनता पार्टी, 2 पे अदर। लेकिन सबसे ताजुब की बात रहा बंगाल चुनाव। बंगाल चुनाव ने पूरे देश को हतप्रभ कर दिया है, क्योंकि विपक्ष की ममता बनर्जी सबसे ज़्यादा मजबूत बंगाल में ही थी। आखिर क्या कारण रहा कि ममता बनर्जी हार गईं, और बंगाल चुनाव का असर क्या आने वाले समय में उत्तर प्रदेश पर दिखेगा? सारी चर्चा हम करेंगे। बड़े भैया इंदु भूषण पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अयोध्या के, 40 वर्षों की पत्रकारिता जगत की भीष्म पितामह कहे जाते हैं। भैया प्रणाम। नमस्ते। क्या कहेंगे, ममता जी आखिर क्यों हार गई? सबसे मजबूत विपक्ष का माना जाता बंगाल का। नहीं, सिर्फ ममता नहीं हारी हैं, तमाम हारे हैं। लेकिन ममता को विशेष टारगेट किया जा रहा है। नहीं, विशेष टारगेट तो मीडिया कर रहा है, चुनाव आयोग कर रहा है, भाजपा कर रही है। तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर नहीं हारे हैं, तो ये पूरा फोकस किया गया भाजपा के लिए, आरएसएस के लिए। आरएसएस भाजपा ने भी बंगाल को ही फोकस किया। तो जितना सारा तंत्र था, चुनाव आयोग ने कई जगह केंद्रीय बल लगाए, कई राज्यों में लगाए, केरल में लगाए, तमिलनाडु में लगाए, नहीं लगे। बंगाल के चुनाव के अलावा बाकी किसी राज्य के चुनाव के बारे में कहे कि हम निष्पक्ष कराएंगे, वोट नहीं लूटने देंगे। तो पूरा तंत्र जो है, जिस तंत्र की बदौलत मोदी आज राज कर रहे हैं, वो पूरा तंत्र बंगाल पर फोकस था, और उसी पर मीडिया भी फोकस था, इसलिए कि मीडिया भी मोदी जी का एक प्रबल तंत्र है, तो वहाँ फोकस था। ममता बनर्जी को ये भ्रम है कि भाजपा से हार गई। भाजपा से ममता बनर्जी नहीं हारी है, ममता बनर्जी अपने से हारी है। ये कैसे? खुद से हारी है। दिसंबर
25 में राहुल गांधी का संसद में बयान है कि अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो अब आगे किसी भी चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है। ये पूरा तंत्र, इलेक्शन का पूरा तंत्र लूट लिया गया है, इलेक्शन का पूरा तंत्र कब्जे में कर लिया गया है। और राहुल गांधी जो साल भर पहले कहे वोट चोरी के बारे में, वही आज भी कह रहे हैं। ठीक, विपक्ष अगर आप खाली ममता बनर्जी को मानते हैं तो अखिलेश को क्या सत्ता पक्ष मानेंगे, कांग्रेस को सत्ता पक्ष मानेंगे बंगाल में? विपक्ष तो विपक्ष है, हैं? विपक्ष कभी वोट चोरी के मुद्दे पर, सर के मुद्दे पर राहुल गांधी जितने मुखर थे, अकेले मुखर थे, उनके साथ कभी ये खड़े नहीं मिले। ये लोग कहते थे कि मुद्दे और भी हैं देश में चर्चा के लिए, जी, हैं? और राहुल गांधी तब कह दिए थे कि आगे चुनाव का मतलब कोई नहीं रह जाएगा। यही इतने नहीं, बंगाल के दूसरे चरण के मतदान में राहुल गांधी ने साफ कह दिया था कि भाजपा की सरकार नहीं बननी चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी रास्ता दे रही हैं भाजपा को सरकार बनाने का। तो ये उसकी समझ थी। वो से अच्छा, अब वही सब रोना जो राहुल गांधी कहते थे, जिस मुद्दे पर ममता बनर्जी को राहुल गांधी के साथ खड़े हो जाना चाहिए था, चुनाव हो न हो, तब ममता बनर्जी साथ नहीं खड़ी हुई, बता रही थी कि मुद्दे और भी हैं। अब वही सब रो रही हैं जो राहुल गांधी कह रहे थे हारने के बाद। सबसे पहले राहुल गांधी को फोन मिला रही हैं। ठीक है। दूसरा एक भ्रम ये खड़ा किया जाता है कि कांग्रेस सत्ता के लिए बिल्कुल व्याकुल है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए बिल्कुल व्याकुल हैं। लेकिन अब तक राहुल गांधी का आचरण व्यवहार देखने के बाद मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि कल कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आ जाए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री खुद नहीं बनेंगे, चुन लिया जाए तब भी नहीं बनेंगे। उसी तरह जैसे सोनिया गांधी को चुन लिया गया था, उन्होंने उनको, वो जो पंडित जी मर गए, क्या नाम है, मनमोहन को पगड़ी पहना दिया। ठीक है। तो ये खुद से हारी हैं, बाकी इनको भाजपा ने नहीं हराया। चलिए, उत्तर प्रदेश पे क्या इस चुनाव का असर पड़ेगा? उत्तर प्रदेश पर क्यों नहीं पड़ेगा? बंगाल के पहले जहां जहां चुनाव हुए वहां असर पड़ा, वहां लूटा गया वोट, वहां वोट की चोरी हुई, वहां तंत्र ने बेईमानी की, चुनाव आयोग ने। तो उत्तर प्रदेश में क्या सन्यास ले लेगी? चुनाव आयोग सन्यास ले लेगा? दूसरे प्रदेश से यहाँ वोट डालने नहीं आएंगे। अगर बंगाल में यूपी और बिहार के लोग जा सकते हैं वोट डालने, काम करने, तब तो बिहार और बंगाल खाली है ना, अब केरल खाली है ना, वहां से यहाँ नहीं आएंगे। और ये भ्रम है, समझे आप? ट्विटर पर फॉलोइंग देख करके, कमेंट देख करके, समझे आप? यहाँ माहौल जो अदर मीडिया है, गोदी मीडिया के अलावा जो माहौल बना दे रही है, उससे बाग हो करके, तो ये सब अंधे हैं और अंधेरे में हैं। हाँ। आखिर वही मशीनरी, वही सब कुछ सिस्टम तो जो बंगाल में यही मैं कह रहा हूँ। हाँ। कि जो अब तक के इधर के महाराष्ट्र में जो हो गया, मध्य प्रदेश में जो हो गया, हरियाणा में जो हो गया, बिहार में जो हो गया, बंगाल में जो हो गया, उत्तर प्रदेश में ये मुख्य चुनाव आयुक्त बदल जाएगा। पीडीए भाई यहाँ पे, कहाँ? यूपी में। और कहाँ पीडीए है? अखिलेश यहाँ है, पीडीए कहाँ? केरल में, कर्नाटक में, आंध्रा में रहेगी। अरे तो कैसे बंगाल से कंपेयर? पीडीए क्या है? पीडीए है क्या, जरा बताइए आप। पीडीए है क्या? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कुछ नहीं है। पीड़ित भी ले रहे हैं, कुछ नहीं है, धोखा है पीडीए। अच्छा। हाँ, पीडीए धोखा है। ये जितने नारे हैं राजनीति के, ये सब धोखा है। हाँ, और ये आपके लिए हैं खाली। अरे हाँ, ये सब धोखा है। हाँ, आज के युग में अभी एक यादव, फेक आईडी, फर्जी आदमी,
हैं, उसने कहा बंगाल जीत लिया, यहाँ अहिरों की लाठी तुमको ठीक कर देगी। और वो फेक आईडी है जी, अच्छा। फर्जी आदमी है। हाँ। वो सपा का ही नहीं है। हाँ। लेकिन अब उसको इसी से भुनाया जाएगा और हम आप उसी में बजे रहेंगे, उसी पे दिन भर ट्वीट करेंगे कि अखिलेश नहीं संभले तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। चुनाव इस पर नहीं हो रहा है। चुनाव नारों पर नहीं होता। ये सब धोख है, जो रैलियां की जाती हैं ये धोख है, झालमुड़ी धोख है। चुनाव कहीं दूसरे उस पर लड़ा जा रहा है। हाँ। पंडितों को बहुत रिझा रहे हैं इस समय। कहाँ? अखिलेश जी। पंडित अब पंडित कहेंगे बाल कटाएंगे, पंडित कहेंगे पैर निकालेंगे। पंडित जो जनेऊ उतार रहे हैं, पंडित 5 जनेऊ पहनेंगे 27 में। अच्छा। पंडित 5 जनेऊ पहन लेंगे और नहीं पहनेंगे तो आप बताएंगे कि नहीं 5 पहन लिए और बहुत बढ़िया नाच रहे हैं। मीडिया क्या करेगी? मीडिया जो आज है गोदी मीडिया है, नाचा करें पंडित। उन्हें दिखाई भी नहीं करी, जे गाना गाई ते ही दिखाई। पंडित जो है, पंडित अब तक के चुनाव में जितना भाजपा के साथ रहा है उससे और अधिक मजबूती से ये भाजपा के साथ 27 में रहेगा। अरे यूजीसी भूल जाएगा, SC ST एक्ट भूल जाएगा, जो हल्ला दंगा इतना हुआ। यूजीसी थी नहीं 5 राज्य में, ये खाली बाराबंकी और लखनऊ में और इटावा में लागू है यूजीसी। अरे वहाँ हिंदू मुस्लिम चला है, यहाँ नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम यहाँ नहीं चलेगा। अच्छा। यूजीसी खाली यूपी में चली, PDA नहीं चलेगा। हम कह रहे हैं सब धोखा है यार। अच्छा। यूजीसी भी धोखा है, यूजीसी भी धोखा है। हाँ। चुनाव की जहां तक बात है, चुनाव जो तंत्र खड़ा कर दिया है चुनाव लड़ने का, और जिस तंत्र को इस्तेमाल करके भाजपा चुनाव जीतती है, वह तंत्र उसी के पास है, किसी दूसरे के पास है नहीं है। तो तू PDA और यूजीसी और ST ST, तब तो परिणाम ही आप घोषित कर दे रहे हैं पहले। हम कह रहे हैं परिणाम आप दूसरा घोषित करिए। तू कह दे घोषित, तू घोषित कह दे। भाजपा से हारेगी, जब हारेगी तब भाजपा से हारेगी। दूसरा कोई आज की तारीख में हिंदुस्तान की धरती पर मौजूद नहीं जो भाजपा को हरा दे। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा आप कर रहे हैं। भाजपा सिर्फ भाजपा से हारेगी। मतलब जैसे ममता अपने से जनता भी नहीं हरा पाएगी। अच्छा। हाँ, जनता तब हरा पाएगी जब मरने कटने के लिए सड़क पर आपको दिखाई पड़ेगी, तब हरा पाएगी। हाँ, उसको तो बजा दिया जाएगा, हिंदू मुसलमान में बजा दिया जाएगा। अच्छा। भाजपा सिर्फ भाजपा से हारेगी। भाजपा को कोई नहीं हरा पाएगा। कोई नहीं हरा पाएगा। ये राजनीतिक दल बेकार है सब। अरे भाई बेकार हुए नहीं। हाँ। बेकार हुए नहीं, सब एग्जिट पोल कांटे की टक्कर बता रहे थे। हाँ। और साथ में 5 जने भाजपा को बतावत रहे, 2 जने ममता बनर्जी को बतावत रहे। हाँ। और ये भाजपा को बतावत रहा तो कांटे को बतावत रहा। अच्छा। 140 से कम TMC, 130 140 से कम TMC कोई बता रहा था। अकेले हम थे जिसने लिखा है। जिस दिन दूसरे राउंड की वोटिंग हो रही थी उसी दिन हमने लिख दिया था या तो 78 और या तो 198 के पार। अच्छा। 5-6 सीट का अंतर पड़ा है। 6-7 तो सैकड़ा नहीं पहुंची और वो पहुंच गए 200 के पार। अरे सुनने में आ रहा है बृजभूषण सिंह, धनंजय सिंह, ये लोग जाने वाले हैं सपा में, विपक्ष इससे मजबूत नहीं होगा। गलत है। पूरे देश में जितने बाहुबली हैं हाँ। वो आज की तारीख में भाजपा में हैं। जिनको माफिया कहा जाता है, जिनको बाहुबली कहा जाता है, हाँ। जिनको धन पशु कहा जाता है, वो सब के सब आज की तारीख में भाजपा में है। यह भी एक लोगों में भ्रम पैदा करने का। ये आप बता, फैजाबाद में बता दीजिए कितने बाहुबली हैं जो किसी दूसरे दल में हैं? बताइए, हमको नाम बताइए। कोई नहीं। सब भाजपा में है कि नहीं है? अंबेडकर नगर में कहीं आप निकल जाइए, या धनंजय आज किसके करीब हैं? भाजपा के राजा भैया किसके करीब हैं? भाजपा के बृजभूषण किसके करीब हैं? भाजपा के। तो तू बताओ था कि 27 में तूफान आई जाई,
और ये सब भाग गए हैं सपा में। तो ये जो प्रयास कर रहे हैं अखिलेश यादव, अखिलेश यादव कहीं नहीं प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव कहीं नहीं प्रयास कर रहे हैं। हाँ। दिखाया जा रहा है, आप दिखा रहे हो कि अखिलेश यादव प्रयास कर रहे हैं कि ये हमारी पार्टी में आ जाएं। हाँ, हाँ, और ये दूसरी तरफ से एक भ्रम क्रिएट किया जा रहा है कि ये सब अखिलेश के साथ जा रहे हैं। हाँ। कहाँ जाएंगे भाई, जब सारे अपराधी एक दल में इकट्ठा हैं, पूरे देशवा भर के, बंगाल से लेके बिहार से लेके यहाँ तक, तो यहाँ अपवाद पैदा हो जाएगा। जितने बाहुबली हैं सब ठौर पा गए हैं, चड्डी पहन के ध्वज प्रणाम कर रहे हैं। बंगाल चुनाव के बाद अब आने वाले समय में 6 महीना बाद, 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव भी होना है। लेकिन भैया का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में ये आरोप लगाना कि भाजपा ने ममता बनर्जी को हरा दिया, ये गलत है। ममता बनर्जी अगर हारी हैं तो अपने कारण हारी है। और एक चीज़ और बता रहे हैं कि भाजपा को भी हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। भाजपा अगर हारेगी भविष्य में तो अपने ही कारण हारेगी। वर्तमान में हालांकि 8 महीना 9 महीना चुनाव है, बहुत सी परिस्थितियाँ बनेगी, बिगड़ेंगी। जो पंडित जी को इस समय मना रहे हैं, 5 बार जनेऊ, 5 तरह के जनेऊ पहनेंगे पंडित जी, आपका ये भी कहना है। फिलहाल देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद।